आप सबकी रिम्पी मैम। आज फिर आप लोगों के लिए एक नोटिस लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को एक नोटिस जारी किया है 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए। तो देखिए, आज मैं वो पढ़कर सुनाऊंगी आप लोगों को पूरा नोटिस। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को कहा है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेट को लेकर छात्र को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू होने से काफी पहले एग्जाम डेट जारी कर दी जाएगी। विद्यार्थियों को तैयारी का काफी टाइम मिलेगा, यानी कि आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को एग्जाम से और एग्जाम जब आएंगे और जब डेट निकलेगी उसमें काफी गैप होगा, यानी कि आप लोगों को तैयारी का भरपूर टाइम मिलेगा। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा का 30% सिलेबस कम कर दिया, यानी कि 30% सिलेबस कट हो चुका है। समझ गए? इसके बाद उन्होंने बोला है कि मैं सभी स्कूल के प्रिंसिपलों से अनुरोध करता हूं कि सिलेबस से कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, यह जानकारी अपने टीचर्स और बच्चों को दें। ठीक है? इस संबंध में कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल है, वो आप लोगों को जो चैप्टर कट हुए हैं वो बता देंगे। ठीक है? या आप लोग गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो, वहां पे भी आप लोगों को सीबीएसई का सिलेबस जितना कट हुआ है वो मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ओके? परीक्षा तिथि एग्जाम शुरू होने से पहले काफी पहले घोषित की जाएगी। तैयारी का पूरा मौका मिलेगा। बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर अगर स्कूल खुलते हैं तो बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस प्रश्न पर निशंक ने कहा कि मास्क का इस्तेमाल करें, यानी कि आप लोगों के अगर स्कूल खुलेंगे तो आप लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ठीक से नियमों का पालन करें। इसके बाद एक छात्र है जिज्ञास, जिसने प्रश्न किया है, हमें लैब में जाने का मौका नहीं मिल पाया, हमारी 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा रद्द या स्थगित होंगी। उसने क्वेश्चन पूछा है कि प्रैक्टिकल जो हमारी परीक्षा है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, वो क्या कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो इस संबंध में मंत्री ने कहा है, सीबीएसई बोर्ड में प्रैक्टिकल परीक्षा स्कूल स्तर पर होती है, यानी कि स्कूल वाले लगाते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स। ओके? अगर आगे जाकर प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं हो पाने की स्थिति पैदा होती है तो हम आपके सुझाव पर विचार कर सकते हैं, यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है उसको कम करके जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, यानी कि थ्योरेटिकल नंबर है, उनको बढ़ा दिया जाएगा। ओके? भारत की इस नई शिक्षा नीति को पूरी दुनिया में तारीफ कर रहे हैं। स्कूल खोलने का फैसला हमने राज्यों पर छोड़ा है, यानी कि 17 राज्यों ने स्कूल खोल दिए हैं। 2021 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीबीएसई ने 30% सिलेबस काटा है। अच्छा लगा कि सीबीएसई ने मार्कशीट में फेल शब्द को हटा दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि यानी कि अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देते हो तो आपकी मार्कशीट पे फेल लिखा नहीं आएगा। तो बहुत खुशखबरी है तो आप लोगों के लिए, है ना? फेल लिखा नहीं आएगा तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो देखो, ये नोटिस आया है, मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है इस नोटिस के बारे में। तो बच्चों, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, अगर आप लोग बोर्ड की परीक्षा को लेकर चिंतित हैं कि मैम कैसे तैयारी होगी, हम कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें, कोई चिंता करने की बात नहीं है बच्चों। जो आप लोग सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पे जाने के बाद उज्जवल कैरियर इंस्टीट्यूट का आप लोगों को ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद उसमें कोर्स आएगा 10th क्लास का। किसका कोर्स आएगा? 10th क्लास का, बोर्ड प्रिपरेशन के लिए स्पेशली। ओके? तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग उस कोर्स को खरीद सकते हो सिर्फ 4000 रुपए में। पूरे 10th क्लास का सिलेबस सिर्फ 4000 रुपए में। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, 4000 में। ओके? तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग अगर ट्यूशन फीस भी देते हो तो 2000 रुपए पर सब्जेक्ट लगते हैं, है ना? हर महीने आप लोग 2-2 हजार पर सब्जेक्ट के दोगे, यानी कि कितना ज्यादा खर्चा हो गया। और स्कूल फीस अलग से रह गई ना। और एक आप लोगों को सिर्फ 4000 में पूरा कोर्स मिल रहा है। 10th क्लास का पूरा कोर्स सिर्फ 4000 रुपए में मिलेगा। तो आप लोग इसका बम्पर फायदा उठा सकते हो। बम्पर ऑफर है बच्चे आप लोगों के लिए, समझ गए? और कई बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि मैम एचयू का एग्जाम भी आगे बढ़ेगा, डेट आगे बढ़ेगी। नहीं, एचयू का एग्जाम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि एग्जाम की डेट आगे नहीं बढ़ेगी। एग्जाम जुलाई के फर्स्ट वीक में ही होगा और तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो,
क्योंकि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 10 दिसंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें काफ़ी बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है, तो उन बच्चों का मोस्ट वेलकम। और वो सारे के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी, इसी एनर्जी के साथ पढ़ते रहना सारे के सारे। अगर आप लोग भी हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग सबसे पहले तो ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, सर से कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आप लोग भी एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। क्योंकि बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम मार्च में नहीं होंगे, आई होप सो मार्च में नहीं होंगे, क्योंकि अगर मार्च में एग्जाम होते तो डेट शीट आ चुकी होती है, एग्जाम डेट जारी कर देते। क्योंकि जैसे शिक्षा मंत्री ने बताया है तो काफी गैप होगा, यानी कि 2-3 महीने का आप लोगों को तैयारी करने का टाइम मिलेगा। तो मार्च के बाद एग्जाम होंगे, या अप्रैल में होंगे या जून में होंगे। तो आप लोग देखो, जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैम हम तो 3 महीने का क्रैश कोर्स लेंगे, जो आप लोग बैच निकालते हो ना 1 अप्रैल से, उसमें तैयारी करेंगे, तो उसमें तैयारी कैसे कर पाओगे? आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम अप्रैल में होंगे तो तैयारी कैसे कर पाओगे, मुझे ये बताइए आप लोग। तो बच्चों अभी आप लोगों के पास भरपूर टाइम है तैयारी करने का। जो 10 दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, आप उसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ, ज्यादा आगे नहीं बढ़े वो बच्चे आप लोगों से, अभी भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। ओके गाइस, समझ गए आप लोग। और 10th और 12th बच्चों को तो अगर बोर्ड की परीक्षा देनी है, अगर बोर्ड की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो, कमेंट करके मुझे बता भी सकते हो। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।